Right. We are going to read about this poem, Rain on the Roof. You know who's the poet? Kelly Pepe Poem Poet's King. Tourist. Right. Now this poem, Rain on the Roof, is a very beautiful poem. इसमें just imagine करो कि आप कहीं woods में, कहीं village में एक छोटा सा cabin है, जैसे कच्चे पक्के cabins बनते हैं, उसके ऊपर wooden roof है, shingles जैसे जैसे हम कहते हैं. अगर आप लोग पुराने टाइम के घर देखे हो, तो उसमें wood के square होते थे, logs होते थे, और उसको लगा लगा के उसके बीच में कुछ sheets लगा लगा के they used to make a roof. और वो रूफ कोई बहुत थिक नहीं होती थी, जस्ट टू बी थिन. तो कुछ भी ऊपर बारिश है, कुछ गिरे, कुछ बैठे उस पे, इवन छोटे मोटे बर्ड्स भी अगर बैठ जाए तो आवाज सुनाई देती थी नीचे कि हाँ कोई आके छत पे बैठ गया है. सो ऐसा ही एक छोटा सा घर है, ठीक है. एंड दिस पोएट, ही इज ऑन हिज बेड, यू नो, रात का टाइम है, ही इज लाइंग ऑन हिज बेड, हिज हेड ऑन द पिलो. और तभी बारिश शुरू हो जाती है. और जस्ट इमेजिन वो पतली सी छत, यू नो, शिंगल्स की छत है, उस पर टप 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 बारिश की बूंदें पड़ रही है. और जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक लगता है एक्चुअली, यू नो, जो दोस्त हु लव रेन, तो उनको वो भी किसी म्यूजिक से कम नहीं लगता, द पिटर पैटर ऑफ द रेन, राइट. सो लेट्स रीड अबाउट दिस कि क्या होता है इस पोम में. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So the poet says ki, and the humid shadows hover. Humid shadows is referred to the clouds. Beautiful clouds. काफी घने clouds हैं. Humid, आपको पता है जब बारिश जब तक होती नहीं है तब तक ऐसा लगता है there's a lot of moisture hanging in the air, है ना. हवा एकदम heavy सी लगती है, sultry हो जाता है, इतना humid चिपचिप वाला perspiration वाला मौसम हो जाता है. So when the humid shadows hover over all the starry spheres means सारे stars के ऊपर जब ये humid shadows आ जाते हैं, जब clouds आ जाते हैं, तारे कहीं छुप जाते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. एंड द मेलेंकली डार्कनेस, ये जो डार्कनेस है ये ना बड़ी उदासी हो जाती है, यू नो, अंधेरा है रात का, वो काफी उदास होता है. यस. सेल्फ राइटियसनेस मीन्स मैं ही सही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही सही है, बाकी दुनिया गलत है. सेल्फ राइटियसनेस. सो what a bliss to press the pillow. He says that the melancholy darkness, the night, you know, बिल्कुल उसको मेलेंकली कहा गया है, मतलब वो बड़ी उदास है, बड़ी सैड है, रात का टाइम है, नो. डार्कनेस इज सिनोनिमस विद सैडनेस, सोरोस, है ना. सनशाइन इज ब्राइटनेस, हैप्पीनेस. नॉर्मली हम ऐसे इसको रिलेट करते हैं. तो ऐसे वो कहते हैं कि मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स. तो वो जो अंधेरा है रात का, यू नो, वो बहुत धीरे धीरे, बहुत जेंटली वो रो रहा है. किस फॉर्म में रो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रेन, यू नो. आसमान से, बादलों से जो बूंदे गिर रही हैं, उसको कई बार लोग कहते हैं दे आर द टीयर्स ऑफ हेवन, द टीयर्स ऑफ द स्काई. आसमान रो रहा है, यू नो, ऊपर से आंसू टपक रहे हैं आसमान के. तो कुछ उसी सेंस में उसने कहा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. What a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So it says that what a bliss to press the pillow. Now, what a bliss, कितना अच्छा लगता है when you press the pillow of a cottage chamber bed. एक छोटी सी कॉटेज का एक छोटा सा कमरा है, आप उस बेड पे लेटे हुए हो, your head on the pillow and you lie listening, और आप लेटे लेटे छत के ऊपर पड़ती हुई बूंदों की पिटर पैटर सुन रहे हो. It is softly falling and the sound is so beautiful, so therapeutic when you listen to that. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their airheads into the roof as I listen to the patter of the rain on the roof. So quote says that every tinkle on the shingles means those that which roof का जो है उसको shingles कहा गया है. तो कहते हैं every tinkle on the shingles. तो shingles में जो एक एक बूंद की जो आवाज हो रही है, every tinkle, you know, has an echo in the heart. उसके हार्ट में ऐसा लगता है वो हर बूंद जो है इको कर रही है. And 1,000 dreamy fancies into busy being start. और ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में हजारों ड्रीमी फैंटेसीज जन्म लेने लगती हैं. उसका दिल नई नई फैंटेसी सोचने लगता है, वो सपनों में खो जाता है. And 1,000 recollections weave their air threads into the roof. और हजारों recollections means हजारों memories, ऐसा लगता है उसके दिमाग में जैसे एयर के थ्रेड्स हो ना, वो मेमोरीज, वो फैंटेसीज, वो ड्रीम्स सब एक दूसरे से मिल करके जैसे एक अजीब सा पैटर्न खूबसूरत सा बना रही है. और उसकी जो थॉट्स है, जिसकी इमेजिनेशन है, इट्स गोइंग वाइड. वो सब बातें सोच रहा है, वो फ्यूचर की फैंटेसीज भी सोच रहा है, वो पास्ट की ब्यूटीफुल प्रेशियस मेमोरीज के बारे में भी सोच रहा है, और बहुत आराम से अपने बेड पे लेटे हुए ही इज जस्ट लिसनिंग टू द पिटर पैटर ऑफ द rain on the roof. Now, the third stanza, he remembers his mother. He says,
Now in memory comes my mother, as she used to in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब उसकी मदर नहीं है, राइट? तो वो सिर्फ अपनी माँ की मेमोरीज को याद कर सकता है। तो वो कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आ गई है। एज ही यूज्ड टू इन इयर्स अगॉन, जैसे बीते हुए सालों में वो अक्सर रात में आ जाया करती थी। जब रात में अचानक आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, अगर बच्चा दूसरे रूम में सो रहा है तो माँ को नींद नहीं आती, वो उठकर आ जाती है कि मेरा बच्चा ठीक से सो पा रहा है कि नहीं, डर तो नहीं गया कहीं, आंधी तूफान आ रहा है, थंडरिंग है, साउंड है, लाइटनिंग है, कहीं मेरा बच्चा घबरा तो नहीं रहा। तो अक्सर माएँ जो है वो उठ करके अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है ऐसे में। तो वो भी उसी बात को याद कर रहा है। शी सेज एज शी यूज्ड टू यूज इट इयर्स अगो, जैसे बीते हुए सालों में वो आ जाती थी, ऐसे ही वो इस समय मेरी मेमोरी में आ गई है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और अपने प्यारे डार्लिंग ड्रीमर्स को, अपने बच्चों को जो मीठे मीठे सपनों में खोए हुए हैं, उनके पास वो आकर बैठ जाती थी। ऐसे ही इस समय जब मैं कॉटेज चेम्बर में अकेला लेटा हुआ हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है वो मेरे सिरहाने आकर के बैठ गई है, मेरे पास आकर के बैठ गई है। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. And he says, Oh, how I feel. तो उसको बहुत फील और उसको महसूस हो रहा है कि वो ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ है और उसकी मदर की नजरें जो हैं वो बहुत प्यार से उसको निहार रही हैं, उसके फेस को बड़े प्यार से देख रही हैं कि उनका बच्चा कितने सुकून से, कितने आराम से सो रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, और वो कहते हैं जैसे कि मैं अभी इस रेफरेन को, रेफरेन मीन्स वही दो लाइनें उसने ऊपर में बोली हैं, यू नो, somewhere up every tinkle on the shingles, he talks about the shingles, he talks about the pitter patter of the rain। तो वो उसी बात को फिर से रिपीट करता है, कहता है एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, जैसे कि मैं इस रेफरेन को, इस पोम को लिख रहा हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द shingles by the patter of the rain। वही म्यूजिक जो ऊपर पिटर पैटर की वजह से मुझे सुनाई दे रहा है, शिंगल्स के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, उसी को मैं याद कर रहा हूँ। एंड आई कैन रिमेम्बर द फॉन्ड लुक ऑफ माई मदर, जो रात में आ जाती थी मेरे पास में और सुबह होने से पहले ही वो वापस चली जाती थी। पहले भी शायद उसकी मदर यही किया करती थी कि अब तो सुबह होने वाली है, मदर्स को भी लगता है अब तो सुबह होने वाली है। वी ऑल नो कि सुबह की नींद बड़ी गहरी होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो शायद मम्मियां भी रात भर बैठे बैठे जब थक जाती हैं, तो सुबह होने से पहले वो भी अपने रूम में वापस अपने बेड पे चली जाती है कि चलो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, बच्चे की नींद रात की पूरी हो गई, वो आराम से सो चुका है। सो शी ऑल्सो गोज बैक टू बेड। तो उसको अभी भी यही फील हो रहा है कि पूरी रात उसकी मदर उसके साथ ही थी व्हाइल ही वाज लिसनिंग टू दिस पिटर पैटर ऑफ द रेन, और सुबह होने से पहले ही वो लौट गई। सो दैट्स अ पोम, रेन ऑन द रूफ फॉर यू।